तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। ज़राए के हवाले से मिली जानकारी, जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट खिदमत बहाल हो सकती है। जल्दी 3G 4G सर्विस को बहाल किया जा सकता है, तमाम सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार रहेगी। आपको एक बार फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट खिदमत जल्द ही बहाल हो सकती है। जल्दी 3G 4G सर्विस को बहाल किया जा सकता है, तमाम सोशल मीडिया पर आयत पाबंदी बरकरार रहेगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त जुड़े हैं। समीर, एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट खिदमत को बहाल किया जा सकता है, जल्द ही इसकी बहाली हो सकती है। क्या कहते हैं जरा, कब तक बहाल हो सकता है? देखिए, आज मैं आपको बता दूं, कई दिनों से जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो हाई लेवल पे मीटिंगों का दौर चला है, ऐसा हमारे पास जो है ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं कि बहुत एक कई मीटिंगों का दौर चला है और ये देखा गया उसमें उस मीटिंग में ये निकाला गया कि जो 2G सर्विसेज, रिस्ट्रिक्टेड 2G सर्विसेज भी यहाँ पे चालू की गई है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से VPN का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे सरकार जो है कहा ये भी जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो भी इस VPN का VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उसके बाद जो और जो कंसर्न है वो बड़ा है सरकार का, और उसके बाद ही अब सरकार ने ये फैसला किया है और सरकार ये करने जा रही है कि वो 2G और जो 3G और 4G सर्विसेज है उनको वो ऑफिशियली उसको रेस्टोर कर देंगी। लेकिन सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, आपका व्हाट्सएप है या बाकी जितने भी इंस्टाग्राम है, उस पे जो पाबंदी है वो जारी रहेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये कुछ दिनों में, और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 22 के बाद, 22 तारीख से फरवरी 22 के बाद इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि जो 3G और 4G सर्विसेज हैं उनको रेस्टोर किया जाए। लेकिन उसमें भी जो फेसबुक पर जिस तरह आज 2G पर फेसबुक पे जो है या सोशल मीडिया पे पाबंदी है वो उसको कंटिन्यू रखा जाए। सिर्फ वाइट लिस्टेड जो साइट्स हैं उनको खोला जाएगा, उन पे पाबंदी जो है वो हटा दी जाएगी। लेकिन जो बाकी जो है उन पे 3G और 4G सर्विसेज शुरू की जाएंगी। क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से भी देखें तो जिस तरह के जम्मू कश्मीर के अब हालात हैं, धीरे धीरे बेहतरी आ रही है और बहुत हद तक जो है कई लोगों को जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनको भी छोड़ा गया। हालांकि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं उन पे PSA बदस्तूर जारी है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश है सरकार की कि जितना भी पाबंदियां हैं उनको ईज आउट किया जाए। और मैं आपको यहाँ जोड़ दूं, जो यूरोपियन डेलीगेशन यहाँ पे आया था, उसने भी गवर्नमेंट इंडिया से कहा है कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे वो इंटरनेट पे हो, सोशल मीडिया पर हो, या जितने प्रिजनर्स हैं जो जेलों में बंद हैं उनको भी छोड़ा जाए, और जो रिस्ट्रिक्शंस पाबंदियां लगाई गई हैं इंटरनेट पर और बाकी चीजों में उसको भी ईज आउट किया जाए। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत ज्यादा उसमें दखल पहले से ही रहा है और अब यूरोपियन डेलीगेशन ने भी कहा है, और उसके साथ साथ एक दबाव यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से भी है। तो जाहिर तौर पर अब धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ना चाहती है। और जो समीर, एक मुख्तसर में जानना चाहूंगा, क्या ये मरहलेवार तरीके से होगा 3G 4G जो रिस्टोर हो रहा है, या एक साथ पूरे जम्मू कश्मीर में करने की बात हो रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हो सकता है इस पर पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है, और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये पूरे जम्मू कश्मीर में ही हो। हालांकि साउथ कश्मीर में इस पर हो सकता है कि जो ज़राए से पता चला कि साउथ कश्मीर में हो सकता है कि इस पे अभी पाबंदी जारी रहेगी और वहाँ सिर्फ 2G सर्विसेज जारी, लेकिन बाकी के हिस्सों में 3G और 4G सर्विसेज चालू की जा सकती है अगले एक हफ्ते के दौरान, और बड़ा एक फैसला इस पर लिया जा सकता है। और जाहिर तौर पर अब सबकी नजरें इसी पर होगी कि आखिर किस तरह से ये किया जाएगा, क्या मरहलेवार तरीके से किया जाएगा या एक साथ किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए।